हेलो एवरीवन। कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी चाहिए और आज मैं सोच रहा हूँ कि उनको डिस्कस कर लिया जाए। जब भी कोई टीचर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है ना, तो ये एक सो कॉल्ड बॉन्ड साइन करवाते हैं उससे, या फिर कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं उसको। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में है ना, हमेशा जो चीज़ें होती हैं वो टीचर के अगेंस्ट होती हैं। मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टीचर को फेवर करने वाली कोई चीज़ लिखी होगी, या कोई 10-15 पॉइंट में से कोई एक भी पॉइंट ऐसा होगा जो टीचर के फेवर में हो। अब ऐसा ही एक बॉन्ड मेरे पास पड़ा है यहाँ पे, ये देखो अभी मेरे सामने ही है। तो इसके पॉइंट डिस्कस करते हैं, बड़ा मज़ा आएगा आपको सुन के कि कुचामन में, और कुचामन भी नहीं बाकी जगहों पर भी यही हाल है। सबसे पहला चीज़, सैलरी वैलरी जो भी है उसके अलावा, पॉइंट नंबर 1, विद्यालय समय से 15 मिनट पहले आना होगा। चलो जेन्युइन मान लेता हूँ मैं इस चीज़ को कि चलो पहले टाइम पे पहुंचना चाहिए। बट अब क्लॉज सुनना, अगर किसी भी महीने में आप 3 दिन से ज़्यादा अगर देरी से आए तो आपकी एक सीएल काट दी जाएगी। चलो एक बार के लिए मैं इसको जस्टिफाई कर भी देता हूँ कि चलो लेट आओगे तो आपको एक एज अ पेनल्टी ये चीज़ देनी पड़ रही है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको किसी भी प्रकार की किस्त भरनी है तो उसकी जो व्यवस्था है वो आपको पहले से रखनी होगी। मतलब स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, आपको ही रखनी होगी। क्यों? क्योंकि स्कूल तो टाइम पे पैसा आपको देगा नहीं। 15 से लेकर 25 तारीख के बीच में आप दबाव नहीं बना सकते। अब पहली चीज़ तो मुझे ये पूछनी है, ये बहुत बड़े बड़े जो सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे पूछनी है, ये सबके लिए नहीं है, ये जो लोग ऐसी धांधली करते हैं उनके लिए है। पूरी दुनिया में जो सैलरी होती है ना, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की हो या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की हो, मैक्स टू मैक्स 10 तारीख तक आ जानी चाहिए। यानी अगर मान लीजिए कि जुलाई में उसने काम शुरू किया तो 10 अगस्त तक उसकी सैलरी आ जानी चाहिए। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, कुचामन में ऐसा नहीं होता। कुचामन में जुलाई की सैलरी आपको 25 अगस्त के बाद मिलेगी, उससे पहले आप कुछ कह नहीं सकते। ये क्लॉज है और बहुत तगड़ा वाला है। अगर 25 तक आपका वेतन नहीं मिलता है तो 26 को आप बात कह सकते हैं। और कह के क्या हो जाएगा मुझे ये बता दो। कहने के बाद भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सैलरी तो आपको नहीं मिलेगी। इसका प्राइम एग्जांपल और दूंगा बाद में मैं। तीसरा, सत्र के समय जो भी टेस्ट या परीक्षाएं होती हैं उनकी कॉपियां आपको, या कॉपीज जो होती हैं, समय सारणी के अनुसार जांच करनी होगी, अन्यथा एक सीएल काट ली जाएगी। अब इसके अंदर भी बड़ा एक तगड़ा रोल है कि वो जो नोटबुक्स होती है ना, आंसर शीट बच्चों की, पता नहीं ये टीचर को क्या रोबोट समझते हैं, या आई डोंट नो उनका क्या प्रोस्पेक्टिव है कि इनको 2 दिन के अंदर चेक करके देनी होती है। अच्छा, वो 2 दिन भी कौन से काउंट करते हैं ये? जब इनका खुद का मतलब होता है तब तो ये आपका पूरा दिन काउंट कर लेते हैं एक दिन में। यानी अगर 2 बजे स्कूल की छुट्टी हुई और उसके बाद आप घर गए तो लॉजिकली स्कूल का काम आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन भैया आपको करना पड़ेगा। वो 2 दिन काउंट हो रहे हैं ना, तो वो पूरा दिन काउंट होगा आपका, और अगले दिन एक और काउंट हो गया, परसों आपको कॉपी देनी ही पड़ेगी। अब मेरा सवाल ये है, अगर किसी क्लास में 150 बच्चे हों, ऑन एन एवरेज अगर मैं मान के भी चलूं कि एक बच्चे की कॉपी चेक करने में अगर टीचर को 15 मिनट भी लग रहे हैं, 10 से 15 मिनट, आपको लगता है ये लॉजिकल है? किसी भी एंगल से नहीं है, लेकिन सीएल कट जाएगी ना। चौथा पॉइंट, 1 मार्च 2026 से विद्यालय के अनुसार आपको हाफ डे कर दिया जाएगा, तथा यह व्यवस्था वार्षिक परीक्षा के 2 दिन पहले तक लागू रहेगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है। जब टीचर ज्वाइन करेगा ना स्कूल जुलाई में, या जो भी अप्रैल में, आरबीएसई का अलग होता है, सीबीएसई का अलग होता है, तो भैया उसके पीछे पड़ जाएंगे, नवंबर तक कोर्स करा दो, नवंबर तक कोर्स करा दो, और धक्के मार मार के एनी हाउ दिसंबर तक तो उसका कोर्स करवा ही देते हैं वो। क्यों करवाते हैं बताता हूँ। क्योंकि अगर मान लीजिए कि इनको जून में नया सेशन स्टार्ट करना है या अप्रैल में करना है, और मान लो कि जनवरी या फरवरी मिड में बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए, फरवरी स्टार्टिंग में खत्म हो गए, लेट्स एग्जाम्पल, ये टीचर को फ्री कर देते हैं तुरंत, है ना, हाफ टाइम कर देंगे। मतलब क्लॉज देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग है कि आप हाफ टाइम हो, उसके बाद आपको हाफ सैलरी मिलेगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, तो यार गजब है। विद्यालय ड्रेस कोड में आपको आना होगा, इसकी आपको पालना करनी होगी। चलो ठीक है, ये लॉजिकल पॉइंट मान लेता हूँ कि आपको अकॉर्डिंग टू द ड्रेस कोड आना चाहिए, ये लॉजिकल पॉइंट है।
पूरे सत्र में मोबाइल फ़ोन कार्यालय में जमा कराना होगा। लंच या शॉर्ट ब्रेक में आप फ़ोन लेने की अनुमति होगी, लेकिन लेक्चर लगने के बाद आपको वो दोबारा देना होगा। और कक्षाओं में फ़ोन जो है वो प्रतिबंधित है, यानी क्लासरूम में आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। पहले तो मुझे ये बताओ, कौन टीचर होगा जिसको इतना टाइम है, स्पेशली अगर कोई सीनियर को पढ़ा रहा है 10th 11th 12th क्लास, कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट हो या आर्ट्स, किसको टाइम है भैया? टाइम है किसको कि वो फ़ोन बैठ के फ़ोन यूज़ करे? बच्चे तो अंधे हैं नहीं, बच्चे भी हर चीज़ समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यालय में अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो छुट्टी लेने के लिए 2 दिन पहले बताना होगा। अच्छा, मतलब अगर किसी को बुखार होने वाला है तो 2 दिन पहले बता दो कि मुझे बुखार होने वाला है, वरना आपकी सीएल कट जाएगी। आगे ही लिखा हुआ है, वरना सीएल कट जाएगी। कुल मिला के टीचर की जो वो एक सीएल है ना, वो देनी नहीं है उसको, कहीं ना कहीं कैसे भी करके वो तो काटनी है। विद्यालय में अनुपस्थिति तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, 7 घंटे के अतिरिक्त समय अगर आप देते हैं तो आपको उस समय के अनुसार पेमेंट मिलेगा। अच्छा, अगर विद्यालय समय 7 घंटे से कम रहता है तो जो बचा हुआ समय है उस समय का उपयोग आप हॉस्टल छात्रों की अतिरिक्त कक्षाएं लेने के अंदर काम में लेंगे। पॉइंट ही तो यही है कि पेमेंट ही तो नहीं मिलता यहाँ पे, एक्चुअल पेमेंट ही नहीं मिल रहा। 7 घंटे के बाद वाली बात तो छोड़ ही दो, है ना। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई हर स्कूल ऐसा कर रही होगी, लेकिन मोस्ट स्कूल ऐसा कर रही है ना। मोस्टली कुछ अमन में यही चल रहा है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एक माह में 5 से ज़्यादा सीएल होने पर कार्य दिवस का पेमेंट किया जाएगा। विद्यालय बीच सत्र में छोड़ने पर 1.5 माह का पेमेंट नहीं दिया जाएगा। अब मेरे को एक चीज़ पूछनी है कि विद्यालय छोड़ने पे तो पेमेंट आपको सामने मतलब वो नहीं दिया जाएगा, लेकिन विद्यालय में रहते हुए तो पेमेंट दे दो, वो भी तो तुमसे नहीं दिया जा रहा कई लोगों का। और एक आजकल एक नया चूरण भी चला है कि सर हम तो अच्छा फरवरी में फ्री कर देंगे टीचर को, और फिर जब वो बेचारा सैलरी के लिए बोलेगा तो उसको कहेंगे कि सर जनवरी और फरवरी की सैलरी तो हम आपको जुलाई में देंगे। अब इमेजिन करना, एक इंसान को दिसंबर की सैलरी मिली, वो भी जनवरी लास्ट वीक में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दोबारा काउंट करिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब आप खुद आइडिया लगा लो कि ये 5 से 6 महीने वो टीचर बिना सैलरी के करेगा क्या? मिड में निकाल देंगे, अप्रैल से पहले ही हटा देते हैं, नया सेशन स्टार्ट होगा तब तक ये सैलरी नहीं देंगे। क्या चाह रहे हो तुम? टीचर क्या करे? ऑटो चलाए, पानी पतासे का ठेला लगाए? जब तक इनका मतलब होता है ना, तब तक तो ये मतलब टीचर को सर पे उठा के रखेंगे। आप, ओह सर आप ही हो सर, बहुत बहुत बड़े विद्वान हो आप। जैसे ही काम निकल गया, जैसे ही एग्ज़ाम ओवर हो गए, कॉपीज चेक हो गई, यही लोग उस टीचर की बुराई करते हैं। बच्चे नहीं करते कभी, बच्चे हमेशा अच्छे टीचर का सपोर्ट ही करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो है ना, ये हमेशा सबकी बुराई करेगा, हमेशा। एक आधा कोई नहीं करता हो तो मुझे नहीं पता, बट ये हाल है। नेक्स्ट सुनो, उपरोक्त सभी नियमों का पालन सुनिश्चित हो और इसके अंतर्गत जो भी है ये हम इसके ऊपर साइन वाइन करें और मानना है आपको। कुल मिला के बाद ये बोली हुई है। तो करीबन करीबन 10 पॉइंट हैं। ये तो हिंदी वाला था, इसके अलावा और भी 2-3 इंस्टीट्यूट हैं जिनके मेरे पास ये आए हुए हैं, बड़े ही खतरनाक है भाई साहब। सैलरी टाइम पे देनी नहीं है, टीचरों से हमें ढंग से बात करनी नहीं है, उनको जो टाइमलाइन दिया है वो टाइमलाइन पूरा करना नहीं है, उनको फालतू में प्रेशराइज करना है, और उसके बाद हम इसको शिक्षा नगरी भी मानते हैं। तो अब पॉइंट ये है कि ये तो पहली वीडियो जो मैंने बनाई है, ये तो क्लॉज को लेके बनाई है, इन पूरे नियमों को लेके बनाई है। अभी एक और बनाऊंगा जिसके अंदर और भी थोड़ी पोल खोली जाएंगी इनकी, है ना। तो भाई मैं जितने भी टीचर्स हैं ना, मेरे दोस्त हैं जो देखते हैं, उनको एक ही बात बोलूँगा कि आंख बंद करके इन कॉन्ट्रैक्ट को साइन मत किया करो। कुछ तो तुम्हारे फेवर में हो, इन 10 पॉइंट में से एक पॉइंट बता दो, सिंगल एक पॉइंट जिसमें टीचर का वेलफेयर कहीं दिखाई दे रहा हो। इंस्टीट्यूट का तो वेलफेयर हर जगह दिखाई दे रहा है, चाहे सैलरी की बात हो, क्लासेस की बात हो, सब चीज़ों की बात हो, टीचर का वेलफेयर तो कहीं नहीं दिख रहा। तो भाई लोगों, इस चीज़ का ध्यान रखो, और टीचर हो तुम, है ना, डोंट फील लाइक कि तुमको कोई स्लेव
बना के तुमसे काम करवाए। यू आर नॉट स्लीव। ओके, मेहनत कर रहे हो तो उसका आउटकम भी लो। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में और पोल खोलेंगे कहीं की।